जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछली वीडियो में अपने राम जन्म रामकरणम सुन रहे थे और अब हम अपने इसमें राम जी की छवि का वर्णन सुन रहे हैं। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर शुरू करते हैं। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। अर्थात प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। अर्थात जो माता जो थी कौशल्या माता, उनके जन्म के बाद वह इतना खुश थी कि उन्हें दिन और रात का कुछ पता नहीं चल रहा था। केवल वह उनकी बाल लीलाओं को ही देख रही थी और समझ रही थी। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है तू किने स्नाना। अर्थात एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पांडे पर पौड़ा दिया। पौड़ा देने का मतलब है कि ये अवध वाली भाषा में बोल रहे हैं। पौड़ाने का मतलब होता है उनको नहलाया धुलाया, उनका श्रृंगार किया और उन्हें पालने में लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान करने के लिए वह गई। उनको नहला धुला के पालने में लेटा दिया और अपनी इष्ट देवताओं की पूजा के लिए को करने के लिए वह नहाने के लिए गई। करी पूजा ने वेद चढ़ावा आप गई जय पाक बनावा। बहुरी माता तह चली आई भोजन करत देख सुत जाई। अर्थात उन्होंने पूजा करके नवेद चढ़ाया, स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर वहाँ पूजा के स्थान में लौट आई। वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। अर्थात जहाँ उन्होंने रसोई बनाई भगवान के लिए प्रसाद जो बना रही थी चढ़ाने के लिए, वे वहाँ गई और जब वो जहाँ उन्होंने चढ़ाया था वहाँ रसोई से वो वापस आके जब वह देखती हैं अपने बच्चे को, तो वह जो प्रसाद उन्होंने चढ़ाया हुआ था ना माता कौशल्या ने, वह उस समय उसको खा रहे होते हैं। उसको देख के वह चकित हो जाती है। ए जननी शिशु पहिबे अबीता देखा बालता पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मानद न होई। अर्थात माता भयभीत होकर पालने में सोया था। अर्थात जो उनकी श्री रामचंद्र जी की माता है वह डर गई और कहने लगी मैंने तो पालने में सुलाया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से वह बहुत डर गई। पुत्र के पास गई तो वह बालक को सोया हुआ देखा। अगर वह पालने के पास जाती है तो उन्हें वैसे ही जैसे वो लिटा के गई थी वैसे ही बालक सोया हुआ मिला। फिर पूजा स्थान में भागकर लौट कर आती है जहाँ उन्होंने पूजा की, जहाँ नैवेद्य चढ़ा रखा था, वहाँ आकर दिखते तो वहाँ भी वो दिखते हैं। वहाँ भी वही पुत्र दिखा और भोजन कर रहे थे। उनके हृदय में कंपन होने लगा। मन में जो था वो स्थिर ना रह सका। अर्थात वह घबरा गई कि पालने में जाके देखती हूँ तो वहाँ भी मेरा बालक लेटा हुआ है और पूजा स्थल पे आके देखती हूँ तो वहाँ नवेद का भोग लगा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? उनका दिमाग और मन स्थित नहीं रहा। या कुआं दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर किया न विशेषा। देखी राम जनिय कुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। अर्थात वह सोचने लगी यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। श्री रामचंद्र जी सब देख रहे थे कि उनकी माता कितना विवश हो गई है इन हरकतों से। मेरी जो मैं कर रहा हूँ अपनी बाल लीला दिखा रहा हूँ, लेकिन वह भी अपनी माता को एक परीक्षा ही ले रहे थे। और जब माता उनकी तरफ देखती हैं तो वो मुस्कुराकर हंस रहे होते हैं उनकी तरफ। मंगल भवन अमंगल हारी रवो तो दशरथ अजर बिहारी।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आपको अगर मेरी चौपाई और उनकी हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जब तक के लिए जय श्री राम।